जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस, ठीक है, क्लास 12 के होम साइंस के टॉप 70 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट याद कराने वाले हैं। तो ये जो रहने वाला आपको मॉडल सेट 4 आने वाला है। मॉडल सेट 4 का हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करवाएंगे। तो आप लोग सुनते रहिएगा और शुरू से अंत तक आप लोग को वीडियो को देखिएगा। आपको खंड आ में, सेक्शन आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमआर शीट पर चिन्हित करें। यदि आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि परीक्षार्थी 35 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 35 प्रश्नों को ही जांच होगी, यानी 35 प्रश्नों का ही जांच होगा। कहने का मतलब कि अगर 70 ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में तो 35 ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम में आपको उत्तर देना। 35 से ज़्यादा देते हैं तो आपको 35 से ज़्यादा का चेक नहीं हो पाएगा, चाहे आपका गलत रहे या सही रहे। ओके, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन के लिए आपको 35 अंक मिलने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव यानी 35 अंक आपको हम बेहतरीन ढंग से उठा देंगे। ठीक है, और मौज करके आइएगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को एक बार शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को, प्यारे साथियों, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है? तो ये कौन सा है? तो ये देखिए, महिला और पुरुष दोनों में पाए जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये होता है आपको थायराइड ग्रंथि होता है। कौन होता है? थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। कौन सा हार्मोन जो होता है आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है आपको एड्रीलाइन हार्मोन। कौन सा? एड्रीलिन या एड्रीलाइन हार्मोन। राइट आंसर ये हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है। फेलोपियन ट्यूब जो होता है किसमें पाया जाता है? महिला में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर, कह रहा है कि टिटनेस या टिटेनी का कारण होता है। टिटेनी का जो कारण होता है कैल्शियम का बहुत कम स्तर का होना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कैल्शियम का बहुत कम स्तर का होना टिटेनी हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? तो भोजन को कौन दूषित नहीं करता? राइट आंसर डी हो जाएगा। भोजन तैयार करने में स्वच्छता। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में, कह रहा है कि संक्रामक रोगों का कारण होता है। संक्रामक रोगों का कारण क्या होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया होता है और वायरस होता है, दोनों होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। 7 नंबर में कह रहा है कि कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? कृषि में रासायनिक के अत्यधिक प्रयोगों से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? बताइएगा, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? तो अब बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? कौन नहीं निकालता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गुर्दा नहीं निकालता। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि चाय की पत्ती के लिए क्या है? तो चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको ISI मार्क दिया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर, कह रहा है कि सूखी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग किया जाता है। सूखी धुलाई किया जाता है। तो सूखी जो धुलाई किया जाता है ये किससे कौन कौन वस्त्रों का किया जाता है? तो सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का और ऊनी वस्त्रों का, सभी का धुलाई किया जाता है सूखी धुलाई। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 में कह रहा है कि नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनेगा? तो आपको हरा रंग बनता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर, कह रहा है कि इनमें कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है तो राइट आंसर ये हो जाएगा, संतुलन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में, कह रहा है कि कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो रंग का ध्यान रखना चाहिए, अवसर का ध्यान रखना चाहिए, मूल्य का ध्यान रखना चाहिए, सभी का ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 15 में कह रहा है गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? तब पर्दों का रंग होना चाहिए हल्का हल्का रंग होना चाहिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। 16 में कह रहा है इनमें से कौन सा कपड़ा
कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। इनमें से कौन सा जो कपड़ा जो कीड़ों द्वारा बनाया जाता है, तो रेशम होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है कि कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारक प्रभावित नहीं करता है, बताइएगा। कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारक प्रभावित नहीं करता है, कौन प्रभावित नहीं करता, तो मौसम नहीं करता। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है निम्न में कौन पोषणहीनता से संबंधित है, पोषणहीनता से कौन संबंधित होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इनीमिया होगा। 19 में कह रहा है मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है, बताइएगा। मासिक वेतन जो है किसके अंतर्गत आता है, तो या तो आपको प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत, डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर की ओर। चलिए 20 नंबर में आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर में क्या करा है, करा है कि प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइएगा। प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे बचत करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए और बजट बनाना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। कह रहा है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, बताइएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, राइट आंसर डी हो जाएगा, 1954 में लागू हुआ। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं, इनमें से कौन है जो विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा, आलू को। 24 में कह रहा है कि खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए, बताइएगा। खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किए जाने चाहिए, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, साबुन एवं पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है, हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है, तो ये किया था आपको मेटालिक पीला रंग का। राइट आंसर भी हो जाएगा। 26 में करा इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं, इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा, डिटर्जेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में। देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 26 नंबर ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं, तो कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो जल का करेंगे, साबुन का भी कर सकते हैं, धुलाई मिश्रण का भी करेंगे, ठीक है, डिटर्जेंट का भी करेंगे। लेकिन हम लोग कपड़ा धोना है तो धोने के लिए हम लोग धुलाई मिश्रण का नहीं यूज करेंगे, हम लोग हाथ से भी धो सकते हैं, डिटर्जेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर हो जाएगा, 27 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो यह जारी किया था डाकघर द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्न में कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता, राइट आंसर डी हो जाएगा, भाषा नहीं आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। कह रहा है दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, बताइएगा। दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो अधिक किया जाता है विकिरण का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है, डीपीटी का टीका जो है किस बीमारी से बचाता है, तो डिप्थीरिया से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है, समेकित बाल विकास योजना जो है किसके लिए कार्य करती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है, साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है, राइट आंसर बताइएगा, तो वसा एवं क्षार से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जो होती है जिम्मेदार होती है, राइट आंसर इसका बताइएगा, तो डी हो जाएगा, यानी सभी होगी। ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा जिम्मेदार, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ये सभी जिम्मेदार होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ओके, 34 नंबर में कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी की शुद्धतम रूप क्या है, बताइएगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वर्षा का
पानी शुद्ध पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। कौन सा टीका जो है बच्चों को क्षय रोग से बचाता है, तो ये बचाता है आपको BCG बचाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 में कह रहा है इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। मौद्रिक आय के अंतर्गत कौन आएगा, तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आएगा आपको रुचि आएगा, श्रम आएगा आएगा और मकान का किराया आएगा, ये सभी आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 37 नंबर में कह रहा है कि एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण वायरस होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में कह रहा है इनमें से कौन बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता है। इनमें से कौन बीमारी जो है जल प्रदूषण से नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मधुमेह। ओके, मधुमेह जो होता है आपको नहीं होगा जल प्रदूषण का बीमारी। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन थकान का लक्षण है। थकान का लक्षण इनमें से कौन है, तो थकान का लक्षण जो है आपको सिर दर्द होगा, चक्कर आना और सुस्ती, ये सभी थकान का लक्षण है। राइट आंसर आपका डी होगा इनमें से सभी। 40 में कह रहा है कि इनमें से कौन है जो प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा कौन है, तो नायलॉन नहीं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको ये मानव निर्मित रेशा है। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। 41 में कह रहा है हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा होता है। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हड्डियों के लिए जो सबसे अच्छा खनिज लवण होता है कैल्शियम होता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम होगा। ओके, जो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 42 में कह रहा है किस आयु के वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। बताइएगा किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा नवजात शिशु के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। 44 में कह रहा माँ का दूध प्रदान करता है। माँ का जो दूध होता है प्रदान करता है, तो रोग प्रतिकारक को प्रदान करता है, हार्मोन को और पाचक एंजाइम को प्रदान करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी को। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा पाश्चुकरण। कौन है, तो पाश्चुकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 में कह रहा है इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन कौन नहीं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कौशल नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। राइट आंसर बताइएगा। ईंधन का काम करेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप कौन होगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा, सेलुलोज होगा। स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 49 में कह रहा है इनमें से कौन एक किण्वित या खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद है। यानी खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद कौन होगा इनमें से, तो 49 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी दही होगा, मक्खन होगा, पनीर होगा, जो भी दूध से बने उत्पाद होगा ये खमीरीकृत उत्पाद होंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी इनमें से सभी। 50 में कह रहा है कि कौन सा निवेश जो है सुरक्षित है। कौन सा निवेश सुरक्षित होगा, तो ये जो होगा आपको बैंक में बचत होगा, जीवन बीमा होगा, राष्ट्रीय बचत पत्र होगा, ये सभी जो होगा आपको निवेश सुरक्षित है। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर में। 51 नंबर में कह रहा है इनमें किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग किया जाता है। बताइएगा इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग किया जाता है, तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा श्वेत सूती वस्त्र। ओके, 52 में कह रहा है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है किस पोषक तत्व से होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है। बताइएगा इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कौन कौन है, तो सिर दर्द है और श्वास संबंधी समस्या और आंखों में जलन है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 कह रहा है इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है। बताइएगा इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है। महिला प्रजनन अंग कौन होगा इनमें से, तो देखिएगा महिला प्रजनन अंग जो होगा आपको
फेलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी होगा, डिम्ब वाहिनी नलिका, और योनि भी होगा, और आपको अंडाशय। ये सभी जो महिला प्रजनन अंग का प्रजनन अंग है। ओके, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर, कह रहा है कि किस क्रिया में समदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बताइएगा किस क्रिया में समदूषित जल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो 55 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी पौधों में पानी देना, वाहनों की धुलाई करना, खाना बनाना, ये सभी जो भी समदूषित जल है उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो खराब जल है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 56 में करा है कि खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती, खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो प्रस्तुतिकरण पर निर्भर नहीं करती। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर, 57 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन बीमारी भारत में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बताइएगा इनमें से कौन सी बीमारी जो है भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चेचक पूरी तरह से भारत में खत्म हो चुकी है। 58 में कह रहा है पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइएगा पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या होगा, तो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत आपको सोयाबीन होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर, आप लोग देखिएगा 60 नंबर के, चलिए 60 नंबर आप लोगों के बीच है, चलिए 60 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि प्रसवोपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना या बचाना है, बताइएगा कह रहा है कि प्रसवोपरांत देखभाल का उद्देश्य जो है किसकी मृत्यु को रोकना या बचाना है। 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए प्रसवोपरांत के दौरान हमें माता की भी देखभाल करनी चाहिए या बचाना है, ठीक है, और नवजात शिशु को भी, ये दोनों को भी बचाना या देखभाल करना होगा। राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों को। 61 नंबर में कह रहा है इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है, इनमें से कौन है जो बैंक का कार्य नहीं, तो बैंक का कार्य कभी भी ऋण चुकाना नहीं होता। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में, 62 नंबर में कह रहा है इनमें कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है, बताइएगा इनमें से कौन सा कारक है जो परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, परिवार का आकार, परिवार का संगठन और परिवार की आय। 63 में कह रहा है कि इनमें कौन भोजन खराब होने का कारण है, बताइएगा इनमें से कौन भोजन खराब होने का कारक है, तो भोजन खराब होने का कारक क्या होगा, तो कीड़े होगा, चूहे होगा, सूक्ष्मजीव होगा, सभी हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 64 में कह रहा है इनमें कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा प्रदूषण का कारण है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, खुले में शौच करना, प्लास्टिक फेंकना, या तो गाड़ी से निकलने वाला धुआं का प्रयोग करना। ओके, ये सभी जो होगा ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला प्रदूषण है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है, आहार आयोजन में आवश्यक नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रसोई की विशेषज्ञता। ओके, 66 में कह रहा है कि आहारीय मिलावट के क्या कारण है, आहारीय मिलावट के क्या कारण है, तो इसमें होगा विक्रेता को अधिक लाभ की इच्छा होना, भोजन की मात्रा में वृद्धि, और कम समय में अधिक धन की प्राप्ति करना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 67 नंबर में कह रहा है कि गृह सज्जा क्या कर रहा है, कि देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है, बताइएगा गृह सज्जा में जो कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है, तो लंबवत रेखा का, तिरछी रेखा का, क्षैतिज रेखा का, सभी का किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। 68 में कह रहा है इनमें कौन सभी वस्त्रों की रानी है, इनमें से कौन है जो सभी वस्त्रों की रानी है, तो सभी वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, तो सूती को। राइट आंसर ए हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि इनमें से कौन है जो द्वितीय रंग है, बताइए इनमें से कौन है जो द्वितीयक रंग का उदाहरण है, तो द्वितीय रंग हरा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 में कह रहा है कि स्वच्छता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, बताइएगा कह रहा है कि स्वच्छता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, तो ये नाखून का काटना ये दिनचर्या नहीं होना चाहिए। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा दिए, तो वीडियो को आपका काम रहेगा कि वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।